हेलो डियर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा कि आज जिनका जिनका आर्ट्स वालों का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मतलब जीईएस का, सबको पता है कि 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला करके। यहाँ हम लोग प्रथम पाली वालों के लिए गेस क्वेश्चन मतलब ये आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन यहाँ से मिला लेना है पूरा पूरा। जो मैं बताऊँगा 100 का 100% बिल्कुल वो सही आंसर की होगा, एक भी मिस्टेक इसमें नहीं किया गया है। पूरे सावधानी के साथ मैंने प्रश्न को सॉल्व किया है कि कहीं कोई छोटा सा भी त्रुटि ना हो, क्योंकि बाद में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगता है कि ऑप्शन चारों में से कौन सा सही होगा। अगर गलत बता देते हैं तो फिर आपको मिलाना मुश्किल हो जाता है, और एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो उसमें तो पता चल ही जाता है कि कौन सही था क्या गलत था। अब वैसे भी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर ज़्यादा या 1 नंबर कम, 2-3 नंबर इधर उधर हेरा फेरी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगा। आपको पता है इस चैनल के बारे में कि जो भी कंटेंट मैं डालता हूँ वो पूरा जेन्यून रहता है। अगर कोई त्रुटि रहता है तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फर्स्ट सेटिंग का आंसर की सभी छात्र मिला लेंगे, और आपका कितना स्कोर हो रहा है ये आप अपना कमेंट बॉक्स में आके राय जरूर बताओगे। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन सब कुछ समय समय पे मिल सकेगा। इस चैनल से आपको हर एक अपडेट, एजुकेशनल कंटेंट, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। वैसे तो आपका फाइनल ईयर इस पर खत्म हो गया। टेलीग्राम ग्रुप को भी निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल, हर एक नोटिफिकेशन उस ग्रुप में भेजा जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैंने दे दिया है। ये सेट बी पर हम लोग बात करेंगे। आपका हो सकता है बुकलेट सीरीज सी हो, डी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से क्या है, वो वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। तो इसका राइट ऑप्शन सिराजुद्दौला हो गया। मैंने जो गेस्ट क्वेश्चन आपको बताया था जनरल और इन्वायरमेंटल का स्टडीज़ का, जो मैंने सीरीज़ अपलोड किया था, उसी में ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था और ये पूछ दिया। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आर्ट्स का क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स की अपेक्षा में कल जो परीक्षा हुआ था काफ़ी मतलब ईजी है। कल वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आंसर ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा किसी भी पुस्तक में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आर्ट्स वालों को काफ़ी फ़ायदा इसका मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा से अच्छा मार्क आप लोग प्राप्त करो। वो स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बंगाल। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने टिक किया है जल्दी जल्दी से इसको मिला लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। वो वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो मैडम ब्लवात्स्की दिख रहा है आपको, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। वो एमंग द फॉलोइंग रिफॉर्म्स फाउंडेड बाय ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये लिया गया है जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिला लेना है, यहाँ से बी टिक कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस। तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। पार्लियामेंट आपको दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये रिटर्न होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी। मैंने ये भी क्वेश्चन बताया हुआ था आपको, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 आपका राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 से 22 फ्रीडम के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर बात करता है। आर्टिकल 25 से लेके आपका 28 तक आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, और उसके बाद 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, एंड 32 इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मैंने बहुत सारे वीडियो में आर्टिकल पर बताया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। वो एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन विल बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड मिनिस्टर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो 6 महीना से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी होगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था। आर्टिकल क्या हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के लिए, आर्टिकल 352। 356 होता है प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये पूछ रहा है नेशनल इमरजेंसी, हेंस द राइट ऑप्शन विल बी आर्टिकल 352। ये सब छोटा छोटा पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हड़बड़ी में मिस्टेक कर देते हैं। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। 12 का राइट ऑप्शन सी होगा, दैट इज 25 जनवरी। वो इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति, इसलिए ना उनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। तो इनका नाम है जगदीप धनखड़।
इससे पहले वेंकैया नायडू थे, ठीक है। अभी कौन है? जगदीप धनकर, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सिंपल क्वेश्चन है, 35 साल, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल ही। टू वूम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, दैट्स ए, प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुआ था? तो देखिए 1951 से लेके 52 वाला जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बिहू इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो असम। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या करना है? टिक कर लेना है। नाउ नेक्स्ट इज पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो तमिलनाडु, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह? आपको पता होगा, स्वदेशी मूवमेंट तो होगा नहीं आपको। ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ था आपको कि फोक डांस के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, फोक डांस पर क्वेश्चन आता है। इस बार आपका वैसे देखा गया कि आर्ट्स में फर्स्ट सिटिंग में हिस्ट्री के पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ था? तो एग्रीकल्चर से। डेयरी हो गया आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, डेयरी। ये हो गया एक्वाकल्चर से रिलेटेड, फिश वाला। ग्रीन, इसको बोलते हैं आपको ब्लू रेवोल्यूशन। ये पूछ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हेंस ऑप्शन ए विल बी राइट। रणजी ट्रॉफी, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। ये आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ चीज़ है, एसोसिएटेड है। वो इज द नोट एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल जो है ये जाना जाता है सरोजनी नायडू को। भारत की प्रथम गवर्नर भी ये रह चुकी है, किसी राज्य की प्रथम गवर्नर सरोजनी नायडू ही थी, ऑप्शन ए। मेजर ध्यानचंद का किससे एसोसिएटेड है? 24 का राइट ऑप्शन सी होगा, हॉकी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। वन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 25 का राइट ऑप्शन डी टिक करो, 10 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ये राखी गढ़ी दिख रहा है ना आपको, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 26 का। 27 का सी हो जाएगा, चान्हू दाड़ो। वेयर इज द इंदस वैली सिविलाइजेशन एंड इंक पॉट? पाया गया था कहाँ पे? चान्हू दाड़ो में। एनिमल इज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सील? एलिफेंट पाया गया है, टाइगर पाया गया है, बुफेलो पाया गया है। पूछ रहा है कौन सा नहीं पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शेर। कौन सा नहीं पाया गया? ऑप्शन नंबर बी। नॉट लगा हुआ है ना यहाँ पे, ध्यान देना है। वो एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ हड़प्पा? तो दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा के साइट को एक्सकेवेट किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में, धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी। एट विच इंदस वैली साइट फायर अल्टर्स आर फाउंड? तो इसका राइट ऑप्शन 31 का, जल्दी से टिक कर लो, ए, कालीबंगा। 31 का क्या हो जाएगा? ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड? तो ये था आपका सी, 32 का, इंद्र। नेक्स्ट, विच रिवर इज एंशियंट टाइम नोन एज विपासा? तो बियास नदी को हम लोग विपासा के नाम से भी जानते थे, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन डिजास्टर एंड देयर रेमेडी? तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज अथर्ववेद, ये सही हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? तो ऋषभ देव जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ गौतम बुद्धास फादर? तो सुधोधना इनके पिताश्री का नाम था, ऑप्शन नंबर ए। हु वाज द मदर ऑफ लॉर्ड महावीर? तो इनका नाम था त्रिशाला, 37 का सी। देखो सब हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, गौतम बुद्ध के फादर, महावीर के फादर। हो सकता था पूछ देते कि अब गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, सबसे पहले उनको जो है उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया, जो कि बेसिक है और काफ़ी फैक्चुअल और ईजी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल नहीं है साइंस और कॉमर्स की अपेक्षा में। 38 का राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज कालिदास, मेघदूत कालिदास ने लिखा है। विच मौर्यन रूलर गेव पेट्रोनेज टू जैनिज्म? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो बिंबिसार दिख रहा है, 40 का राइट ऑप्शन, दैट विल बी बी, ऑप्शन नंबर बिंबिसार वाला। स्टेट एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम? तो ये सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम था कुमार गुप्त वन, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑथर ऑफ ये वाला, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, आर्य भट्टियम के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट हैं। चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड हर्षाज एम्पायर? तो ये इसका 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज हिंद त्सांग। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जलाउद्दीन खिलजी। हु अमंग द फॉलोइंग कंप्लीटेड कुतुब मीनार?
पूछ रहा है कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाया, स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछ क्या रहा है, कंप्लीट किसने करवाया, तो इल्तुतमिश विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार उन्होंने स्टार्ट करवा दिया था उसका निर्माण कार्य, लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश। क्वेश्चन में पूछ रहा है कंप्लीट किसने करवाया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 47 देखिए, वो हैज रिटन किताब उल रहला, तो 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ईमान बतूता विल बी द राइट आंसर। टोकन करेंसी किसने स्टार्ट किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट ऑप्शन होगा। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी टिक करिए। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 एडी में, किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोदी एंड बाबर। उसी टाइम मुगल डायनेस्टी का फॉर्मेशन भी हुआ था 1526 में। 50 क्वेश्चन आपका ग्रुप ए से समाप्त हो चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 50 क्वेश्चन आपने मिला लिया होगा। अपने पेपर को सामने में रख के सारा क्वेश्चन को मिलाइए, टिक कीजिए और वहां पे अपने पेपर पे मार्किंग कीजिए कि आपका कितना मार्क आ रहा है। फिर आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि 100 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ग्रुप बी पर आइए बात करते हैं, ये भी 50 मार्क का होगा आपको, इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को रिकमेंड कीजिए। आपके जूनियर्स हैं वो भी आके यहाँ से अपना तैयारी कर सके, क्योंकि इस बार वो पार्ट 2 का एग्जाम देंगे, अगले बार वो पार्ट 3 का एग्जाम देंगे, पीजी में आप जाओगे, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को, हर एक कंटेंट मिलेगा, हर एक अपडेट मिलेगा, हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। दैट्स वाई आपको यहाँ से जुड़ जाना है। और टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपके पूरे प्राइवेसी को मतलब ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया कि कोई किसी को ऐसे मैसेज नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको वहाँ पे क्या कर दिया गया, हाइड कर दिया गया है। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, तो ओडोमीटर दिख रहा है आपको, इसका राइट ऑप्शन ओडोमीटर हो जाएगा। गाड़ी में जैसे मान लो कोई गाड़ी ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो वहाँ पे एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। जो आपको स्पीड बताता है वो हो गया स्पीडोमीटर। एक होता है जो आपका टोटल डिस्टेंस बताता है, कितना आपने कवर करा, उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो, तो कॉलरा जो है एक वाटर बॉर्न डिजीज है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच इज द ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, रक्त का कब्रगाह कौन सा है, तो स्प्लीन देख रहे हो, ये प्लीहा, ये इसका राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, विडाल टेस्ट में टाइफाइड होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने अभी बताया आपको कि सेट अलग हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो आपका, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। तो आपको लग रहा होगा कि मैं सेट बी बता रहा हूं तो सेट बी वाले ही आके देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग सेट का अपलोड करना बहुत मुश्किल है। एक सेट मैंने अपलोड कर दिया तो उसी से सभी को मिला लेना है क्वेश्चन देख करके, ठीक है जी। व्हेन वाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, तो ये हुआ था 1986 में, तो 56 का राइट ऑप्शन टिक कीजिए, सी। वो अमंग द फॉलोइंग वाज लिबरेटर ऑफ प्रेस, तो ये चार्ल्स मेटाकाल्फ इसका राइट आंसर होगा। वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ था बंगाल का विभाजन, सन 1905 ईस्वी में, 1905 में। वो रोट द बुक आनंदमठ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ लिखा है। इसी से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने लिखा है, जो कि आनंदमठ से लिया गया है। ऑप्शन ये सही होगा। विथ विच स्पोर्ट कर्णम मलेश्वरी इज एसोसिएटेड, तो वेट लिफ्टिंग आपको दिख रहा है, भारोत्तोलन, 60 का राइट ऑप्शन एकदम बी टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ पे हुआ था, तो ये एथेंस दिख रहा है, ये एथेंस आपका ग्रीस का राजधानी है, यहाँ पर आपका प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, जेनेवा, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैसेस मतलब अक्रिय गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेन, रेडन, ये इनर्ट गैस है। पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो क्या क्लोरीन इनर्ट गैस है, नहीं है। बाकी ये तीनों तो है, पूछ रहे नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लोरीन इज नॉट एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेन, रेडन, 6। बाकी 6 में क्लोरीन नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन दिख रहा है, तो ब्रोमीन इसका राइट होगा। मरकरी और ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, ब्रोमीन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा भानु अथैया, 66 का राइट ऑप्शन बी टिक कीजिए। वो वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव पद्मश्री, तो नरगिस दत्त, सुनील दत्त साहब की पत्नी, जिनको
1958 के आसपास आपको, या 1958 या 68 में इनको क्या मिला था, 58 ही शायद, इनको मिला था पद्मश्री नरगिस दत्त को। विच इज़ द फर्स्ट इंडिजिनसली मेड कलर फिल्म ऑफ इंडिया, इसका नाम था किसान कन्या। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, टिक कीजिए। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑप्शन डी। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ वार टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी। वो वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री बने थी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, सुचिता कृपलानी। इन विच फील्ड अर्जुना अवार्ड इज गिवन, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल होगा। नरोरा एटॉमिक पावर कहाँ पे है, सिंपल क्वेश्चन है, यूपी में, बगल में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो 74 का राइट ऑप्शन टिक कीजिए आप लोग, ए दैट इज न्यूयॉर्क, यूएसए में है। हु इज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज ब्लू व्हेल, ये एक मैमल है, ठीक है, एक स्तनधारी है ब्लू व्हेल। ए पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है, शाश्वत ग्रही कहा जाता है, तो ओ वाले को, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हेपेटाइटिस इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, लीवर। लीवर इसमें क्या हो जाता है, फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देखो मुझे ये तो पता है कि यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, क्या एक्सेप्टर भी ओ ही है, ये आप कमेंट बॉक्स में आके बताओ। मुझे जहाँ तक लग रहा है एक्सेप्टर भी ओ ही होगा, यूनिवर्सल डोनर तो ओ होता है, और एक्सेप्टर में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने दोबारा से आके आपको पूछ रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या इसका राइट ऑप्शन डी ही होगा या दूसरा कुछ होगा, ये एक बार आपको बताना है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो स्कर्वी होता है इसका राइट आंसर। 80 देखो, किसकी कमी से रतौनी होता है, ये मैंने बताया हुआ था आपको, देखिए जाके क्वेश्चन मैंने जो इससे पहले अपलोड किया उसमें सब बताया हुआ है मैंने, विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 81 व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्ज दिख रहा है आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू बराबर 1/t, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज। विच मेटल इज सिंपली कट बाय नाइफ, सोडियम पोटासियम, इसको चाकू से काटा जा सकता है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, कवक देख रहे हो, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। विच इज द हॉटेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम, हॉटेस्ट प्लानिट है 84 का राइट ऑप्शन होगा वीनस, शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। विच प्लानिट इज कॉल्ड येलो प्लानिट, ये आपका है राइट ऑप्शन 85 का डी होगा, वीनस। विच प्लानिट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, तो सैटर्न, शनि, इसका राइट ऑप्शन होगा। विच इज द विंडिएस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो 87 का राइट ऑप्शन होगा नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण बोलते हैं। अगला, डल लेक कहाँ पे है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखो भूपेन हजारिका सेतु सबसे बड़ा ब्रिज है इंडिया में, ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन कट गया है लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन देख के मुझे पता चल गया कि क्या पूछा गया। सबसे नंबर 1 पे कौन है, भूपेन हजारिका सेतु। उसके बाद 90 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, तो अरावली दिख रहा है आपको, ये वाला राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 90 का। इन विच स्टेट माइकाल हिल्स, ये है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। हाईएस्ट रेनफॉल इन विंटर, ये आपका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय के मौसिन सराम में हाईएस्ट रेनफॉल होता है। विच ऑफ द सॉइल इज मोस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, तो इसका राइट ऑप्शन 93 का आप लोग टिक कीजिए, ए दैट इज एलुवियल सॉइल, मतलब जलोढ़ मिट्टी। विच सॉइल हैज मैक्सिमम रिटेंशन कैपेसिटी, तो ब्लैक सॉइल जो है इसके पास में मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है। विच सॉइल इज रिच इन एल्यूमिनियम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, 95 का राइट ऑप्शन टिक करो आप लोग, बी दैट इज लेटेराइट सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, तो टंगस्टन सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, ऑप्शन डी। विच इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, इसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा लोहा, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कॉमन साल्ट, तो आयोडीन आपका कॉमन साल्ट में पाया जाता है। विच इज द मोस्ट कॉमन साल्ट इन ओशन वाटर, तो सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ये कॉमन है ओशन वाटर में ये सॉल्ट। आशा कर रहा हूँ मैंने जो 100 क्वेश्चन आपको बताया है ये आपको काफ़ी वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने क्वेश्चन का वेरिफिकेशन यहाँ से कर लिया होगा। 1-2 नंबर ज़्यादा 1-2 नंबर कम हो सकता है। OMR सीट में आपने अगर हो सकता है कुछ और टिक कर दिया हो, रंग दिया हो, क्वेश्चन पेपर कुछ और टिक किए हो आप,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2-4 नंबर का कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 80+ स्कोर होने जा रहा है, क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ना बहुत ज़्यादा ईजी था, कह सकते हैं एवरेज में था। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने तो लगभग 100 में से ज़रूर ये श्योर है कि 90+ क्वेश्चन बना दिया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक थोड़ा अपने जूनियर्स को भी और अपने कलीग्स को भी शेयर कर दीजिए। तो इसी तरह की कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी छात्र छात्राओं का कल्याण करें। हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।